ये वीडियो है पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। बिहार बोर्ड में हो और अब 30 दिन बचे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में अंकित और राजू का स्टोरी बताए थे। राजू ने कोई भी स्ट्रेटेजी पर काम नहीं किया और उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। वहीं अंकित ने कुछ अच्छे स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और बनाया खुद से, उसमें कुछ इम्प्रूव किया और वो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाया। उसी दौरान हमने बात किया था वीक एरिया को कवर करें, लास्ट के 4 दिनों में फाइनल रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ज्यादा नया चैप्टर को ध्यान नहीं दे करके रिलैक्स करो और रेस्ट करो। खुद से टेस्ट भी दो PYQ का। कुछ कॉमन गलतियां भी बताया था। फर्स्ट डिवीजन 30 दिन में 80% से ज्यादा ला सकते हो। मैंने भी कुछ इसी प्रकार स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 80 से भी ज्यादा लाया हूँ। तो हे गाइस, आप सबों का स्वागत है एक न्यू वीडियो में जो कि पार्ट 2 होने वाला है। और इसमें आपको हम पूरा स्ट्रेटेजी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप क्लास 12th में हो, बिहार बोर्ड में, और किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। आपका जो है 5 सब्जेक्ट होता है। पासिंग मार्क्स होता है मैथ और बायो का 30, केमिस्ट्री 33, फिजिक्स भी 33, इंग्लिश 30, हिंदी 30। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो कि 10th का है। अगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 12th के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में पार्ट 1 बनाया है जिसमें कि पूरा खुलकर डिस्कशन किया है 10th के स्टूडेंट के लिए। यहाँ हम उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से ध्यान से देखो। रेड पेन से जो भी टिक होगा वो इजी होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होगे, और अगर इजी है तो ऑलरेडी डन होगा, तुमने किया रखा होगा। और जो नॉर्मल है ये अभी करना है, अभी कर लो। इसका मतलब है कि तुम्हें ये रेड वाला और नॉर्मल वाला रेडी करके ही रखना है। अगर बात करें मॉडरेटर को, या तो तुम छोड़ सकते हो या फिर इसमें वैसे भी कुछ चैप्टर जो तुम पढ़ चुके हो उसको कर लेना, और भी अच्छा। और तुम्हें बता दूं, अभी तक तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं शुरू किया है ना, तब से लेकर के, और जब तुम पढ़ाई कर चुके हो और तुम्हें लगता है फर्स्ट डिवीजन तुम आ सकते हो तो 80% ला सकते हो, और 80% भी ला सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उससे अच्छा भी ला सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि सेकंड डिवीजन हो जाओगे या 60% 50% ला सकते हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। और तुम्हें बता दो 12th का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तुम्हारे जेई, नीट, पॉलिटेक्निक प्लेसमेंट के लिए। जब तुम जेई और नीट, खासकर जेई में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कि प्राइवेट में जब जाओगे तो वहाँ पे मिनिमम परसेंटेज एक वैलिड होगा कि इतना मार्क्स होगा तभी आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। सैनिक स्कूल, NDA मिनिमम 60 to 65% चाहिए होता है। प्राइवेट कॉलेजेस हो, स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो, इंजीनियरिंग करना हो, BSET, VIT, EEE, SRM चेन्नई में है, और ये मिनिमम 60 to 75% चाहिए होता है। 12th के कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सबको जरूरत पड़ता है। तुम्हारे लिए बेस्ट सजेशन होगा, अगर कभी भी तुम्हें करियर को लेकर के चिंता हो मुझसे जरूर बताना। जैसे कि कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है, वो भी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांच से, तो तुम पॉलिटेक्निक को छोड़ के BCECE बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेना, कोई भी ले लेना। तुम्हारे जेईई मेंस के परसेंटाइल पर, बोर्ड्स के मार्क्स पर कोई ना कोई मिल जाएगा, और अच्छा जगह मिल जाएगा, और ब्रांच भी मिल जाएगा। इस तरीके का सजेशन हम करते हैं। तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ही पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तुम्हारा मैथ्स और बायोलॉजी दोनों होगा, तो बायोलॉजी का देख लेना अपना, जो कि 14 चैप्टर कुल होता है, और मैथ्स में जो है ये 13 चैप्टर होता है। इसमें जितना भी रेड और जितना ही मार्क रेड में है, और ITF बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40% ITF से ही क्वेश्चन आता है। रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर अलजेब्रा, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारा खुद से फटाफट कर लिए होगे, और नहीं किए हो तो कर लो अभी भी इसमें से जो बचा हुआ है। और ऑलरेडी इनमें से कोई भी और भी सारा चैप्टर किए हो तो अच्छा है, उसको और अच्छा कर लो। तुम चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक छोड़ सकते हो और बाकी सबको कर लो। प्रोबेबिलिटी को भी कर लेना। बायोलॉजी का स्पेशली चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैथ्स होता है पूरा 100 मार्क्स का, तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। सारा NCERT लेवल पे ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री का फिजिकल में जो है सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री अच्छा है, पढ़ ही लेना। इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक, और ऑर्गेनिक में है तुम्हारा पॉलीमर और केमिकल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसका हम पूरा PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिस के ब्लॉग्स नाम से आएगा, वहाँ जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे वो फिजिक्स में, जो कुछ 70 मार्क्स का होता है। ये जितना भी रेड पेन से है ना, इन सबको तुम ऑलरेडी पढ़ लिए होगे। नहीं पढ़े हो तो यार पढ़ लो। अब 25 से 30 दिन बचा है तो तुम कर लोगे। तुम्हारे को देखते हुए ही, तुम्हारे सिचुएशन को मैंने इस सारे मार्क किए हुए हैं। जो भी रेड पेन से मार्क है वो तुमने कर रखा होगा। बात करें ब्लू पेन का, जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, PDF में अच्छे से दिखेगा।
उसको तुम्हें अभी करना है। अगर नहीं किए हो तो ब्लैक को करना चाहो तो करो, या ब्लैक में से कोई सा अच्छा कर चुके हो तो उसे और अच्छा करो। यह है तुम्हारा इंग्लिश का, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है। पहले में ही लिखें कि राइटर नेम याद कर लेना, ये पूछता है डायरेक्ट, 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। फिर ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हें पढ़ना है। 164 ये बहुत ही जरूरी है। 124 ये बहुत जरूरी है, पीडीएफ में देख लेना अच्छे से। और ये इंग्लिश हिंदी में जितना भी कुछ है इसमें से ना सारा पढ़ ही लेना, 2 बार मिनिमम पढ़ ही लेना, ताकि जो है इससे थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें आएगा तो तुम वहाँ पर बना करके लिख पाओगे। बहुत अच्छा टिप देंगे। अगर तुम्हें आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, मगर वो बात अलग है, अभी जो समझाएंगे वो बात भी अलग है। तुम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग अभी से लिखना शुरू कर दो, नहीं लिखे हो तो। जिस टाइम में एग्ज़ाम होगा हमेशा खुद को आदत दिलाओ कि जिस टाइम पे एग्ज़ाम होगा उस टाइम उठ करके पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, ताकि उस दिन जब एग्ज़ाम आए उस दिन भी तुम जा करके वहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छा कर सको, अच्छा लिख सको। हिंदी में देखो यहाँ पर जो है सप्लीमेंट रीडिंग है, जो कि आत्मकथा है, हरिवंश है। प्ले सेक्शन में ये दोनों है। देखो ये जो रेड पेन से जितना भी है इसको तो पढ़ ही लेना, बाकी जो ब्लू पेन से है उसको अब भी पढ़ना ही पढ़ना है, उसको करके ही जाना है, वहाँ तक करना है। रेड और ब्लू पेन को करना ही करना है, बाकी जो ब्लैक है उसको तुम छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहानी से पढ़ लो, इजी है और आसानी से पढ़ सकते हो। अगर तुम कहोगे कि मैथ्स का या किसी भी चैप्टर्स का अगर तुम्हें चाहिए हो कि मुझे ये ज़रूरत है और मुझे प्रोवाइड करा दो, मैं एक 1 शॉट बना करके 10 मिनट का वीडियो आपको पर चैप्टर का दे सकता हूँ। ज़रूरी पॉइंट्स को मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेटर या ऐसे लिखने आए तो वो देख लेना, बाकी वो सब जो है पीवाईक्यू में तुम्हें देखने मिलेगा, पीवाईक्यू देख लेना। और एक पॉइंट और बोलेंगे कि मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियल हो बिहार बोर्ड के तरफ से, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। और अगर तुम जितना हम बता रहे हैं रेड पेन और ब्लू पेन में है वो तुम उतना कर लोगे तो बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स तुम ला लोगे। ये तो बात हो गई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कि क्या कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा स्किप करना है। अभी 1 महीना बचा हुआ है, जितना कोशिश करो कि उतना अपना समय दो पढ़ाई में और चीज़ों को सुधारो। नई चीज़ें भी पढ़ सकते हो। अभी आखिरी के 20 दिन में कुछ मत पढ़ना, नया कुछ भी नया पढ़ोगे पुराना भूलोगे, और नया आते ही नया भी भूल जाओ। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रटो नहीं, समझो। और तुम इधर उधर कहीं जहाँ भी ध्यान दे रहे हो, फोन हो, गेमिंग हो, यूट्यूब हो, दोस्ती हो, साइकिल हो, क्रिकेट हो, तुम इन सब चीज़ों से ध्यान हटा करके पूजा पाठ करके अपने मन को शांत करके हमेशा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच डलवा सकते हो और कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, तुम कुछ भी नहीं भूलोगे, तुम्हारे मन में कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और हमेशा पढ़ाई के बारे में ही सोचो। लाइब्रेरी जाओ या फिर तुम कहीं पे स्टडी करो, रूम पर्सनल हो, सजाओ, जो करो, तुम्हारा जो दिल करे करो, मगर पढ़ाई होना चाहिए। लास्ट के 2 मिनट में तुम्हें मैं बताना चाहूँगा कुछ टिप्स हैं जो पढ़ाई से अलग हटकर भी कुछ ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स है यार, बोर्ड्स का मार्क्स बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि तुम्हें बता रखा है, एक लड़का का 2 मार्क्स से 2nd डिवीज़न हो गया, उसका पूरा गाँव ने उसे जलील किया, उसके माता पिता को जा कर के बोला, बाकियों का सबका 1st डिवीज़न। कुछ और लड़के थे जो 2nd डिवीज़न, मगर वो लड़का बाहर बड़े शहर में पढ़ता था, घर से बहुत दूर। बाकी जो उसका दोस्त सारा था वो 12th में गांव के पास ही पढ़ता था, वो भी घर आता जाता था और फिर वहाँ पढ़ाई भी करता था। मगर उसके दोस्तों ने उससे 20 से 25 नंबर ज़्यादा लाकर 1st डिवीज़न के साथ नाम रोशन किया, और जिस लड़के का 2 नंबर से रह गया उसका पूरा गाँव बुराई कर रहा। ये बहुत विडम्बना की बात है, मतलब यार दुख होता है किसी के साथ 2 नंबर के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो फाइनली उस लड़के ने स्कूटनी का एग्जाम दिया और 2 नंबर उसका बढ़ गया और 1st डिवीज़न हो गया। मगर अब क्या फ़ायदा, गांव वाले ने तो पहले से ही 2nd डिवीज़न का टैग है, अब उसको बोलने जाएगा या उसको पता भी चलेगा तो वो तुम्हारा फिर भी बुराई करे, क्योंकि वो समाज है। इसीलिए मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ना रह जाओ 1-2 नंबर के लिए, ना ही रह जाओ तुम 10 नंबर के लिए, ना ही आए तुम्हारा दोस्त से तुम्हारा नंबर कम। क्योंकि उस लड़के का कहानी तो वो पॉइंट अलग था, और जो उसका दोस्त का जो दोस्त था, उन दोनों में जो कंपटीशन हो रहा था, उन दोनों में से जिसका कम आया उसको भी बुरा महसूस हो रहा था कि मुझसे ज़्यादा वो लड़का लेते आया, क्योंकि उसको लड़के को बुराई नहीं लगा, ना उस लड़के को बुरा लगा। बुरा तो यहाँ पेरेंट्स और समाज में लग रहा है। इसलिए आप भी पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स लाओ, आपके रिश्तेदार हो ना हो, मगर आपके अपने जीवन के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, एक अच्छी पहचान के लिए ये ज़रूरी है। एक अच्छा मार्क्स को लाना, खुद को प्रूव करना,
खुद के अंदर एक अच्छे इंसान को जन्म देना, क्योंकि आप जो जो चीज़ें अच्छे चीज़ें खुद में डालते रहते हैं वैसे ही आप एक अच्छा इंसान बनते जाते हैं। तो आप इस चीज़ को कभी ना भूलें। ये जो टिप्स है इसी बात पे आधारित है कि आप जितना भी चैप्टर पढ़ लिए हो अब उसमें से ज़्यादा अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, और जैसे उस लड़के की कहानी हो गई वैसे आपकी ना बने। इसलिए ये टिप्स देखो, ये खुद के एक्सपीरियंस है और उस लड़के की कहानी सुनकर मुझे ये इंस्पिरेशन मिला और ये कुछ टिप्स भी लिख दिए जहाँ पे क्वेश्चन लिख संस्कृत में कमजोर, ये सब पे आधारित है। टिप्स नंबर 1 पे लिखे हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ना, ऊपर वाला क्वेश्चन से भी छाप लेना अगर नहीं आता हो तो। इसका मतलब समझ गए होंगे। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मगर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा 78 नंबर जो है सिर्फ संस्कृत में आया था और मैंने उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा था। जिस लड़के ने संस्कृत लिया है उसके लिए ही है ये। कोई लड़का हिंदी की जगह संस्कृत लेता है या और कोई सब्जेक्ट, मगर संस्कृत अगर जो भी लड़का लिया है उसके लिए यही रहेगा। संस्कृत में ऊपर नीचे जैसे लिखते हैं ना, सारा लिख देना, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसीलिए हम संस्कृत को भी यहाँ पर 12th में दर्शाए हैं कि जैसे संस्कृत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मगर फिर भी ऊपर वाले से नीचे में सारा कुछ छाप दिए। थोड़ा दिमाग लगा करके ही छापना। अब ये नहीं कि क्वेश्चन ही छाप दिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जैसे मैं तुगड़ाबाजी करके सारा कॉपी भर देना है। और हमेशा से फिर से एक बार बोल देते हैं, राइटिंग सुंदर लिखना, अच्छे से लिखना, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 लाइन छोड़ना, और ऑब्जेक्टिव जो भी तुम्हें नहीं आता हो, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है शायद इस पैटर्न के आधारित पे, जो कि 2024 में चल रहा है। अभी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आ सकता है 100 में से 50 ही बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगल बगल ऑब्जेक्टिव के लिए देखना, पूछना और कंफर्म होकर टिक करना। सब्जेक्टिव का थोड़ा भी हिंट होगा तो अच्छा कर लोगे। कहने का अर्थ है ऑब्जेक्टिव में तो तुम गलत भी कर सकते हो, तो अगल बगल थोड़ा पूछ करके काम जाम चला लेना, 50 कर देना किसी तरह पूरा। 50 से ज़्यादा और ना ही कम मारना, 50 ही मारना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करें सब्जेक्टिव का तो थोड़ा सा भी अगर हिंट तुम्हारे पास हो तो तुम लिख सकते हो। फिर से इसी बात को हम दर्शा देते हैं कि तुम्हें हम पहले भी बताएं, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत भी हिंट रहेगा तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। और उसमें लिखा हुआ होगा कि ये 5 नंबर का, ये 2 नंबर का है, मतलब है एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। उस अकॉर्डिंग तुम खुद को देख लेना कि तुम्हारा शॉर्ट वाला में 4 लाइन में होगा या फिर 3 लाइन में। जो तुम्हारा लॉन्ग आंसर है उसके लिए 12 लाइन चाहिए या फिर 14 लाइन, इतने लाइन में जरूर लिखना। और अभी भी पेपर को देखो कि कैसा पेपर आ रहा है और वहाँ पर कैसा क्वेश्चन और पेपर देता है। तुमने ऑलरेडी बिहार बोर्ड दिया होगा तो तुमने देखा होगा क्लास 10th में आंसर शीट कैसा देता है लिखने के लिए। अगर नहीं देखा है, 12th पहली बार दे रहे हो बिहार बोर्ड से, तो तुम इस चीज़ को YouTube के ऊपर देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 पे। 30 से 20 मिनट पहले क्वेश्चन लीक होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज्वाइन होकर रहना। नंबर 4 बताने से पहले तुमको हम समझाते हैं। मेरा जो पहला दिन था, मैं जब अंदर गया था तो रूम पर बहुत सोचता था कि कैसा वहाँ पर सेंटर होगा, क्या माहौल होगा, कितना डरावना होगा, क्या होगा। ये जब 10th में था, 12th में भी गया तो फर्स्ट डे तो लगता ही है। फर्स्ट डे मैथ था, मैथ में उतना अच्छे से पढ़ा था मगर कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि नर्वस सा महसूस कर रहे थे। पहला था ना, कैसा टीचर आएगा, टीचर हमेशा चेंज होते रहता है। आज एक ए टीचर है तो कल बी टीचर होगा, तीसरा दिन सी टीचर, तो चौथा दिन डी, 5वां दिन ई। एग्ज़ाम ख़त्म। जब हम गए थे तो हमको पता नहीं था कि पेपर जो है कुछ ही देर में ले लेगा, वो भी बिना बताए। अचानक घंटी बजा, सर भी पता नहीं अपने मूडियल में थे, आए और तड़ से जो है कॉपी छीनना शुरू कर। और हम भरे भी नहीं थे, 20 ही भर पाए, फटाफट रंग भी नहीं पाए अच्छे से। क्वेश्चन छिना गया और चला गया। बना के तो सब रखा था, मगर फिर भी वही हम भी कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट से ही रिलैक्स रहना, पहले को ही अच्छा करना है, तब सारा पेपर अच्छा होगा। जब तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट का जो मैथ होगा या जो भी है वो अगर तुम्हारा अच्छा हुआ तो वो तुम्हारा बाकी सारा पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि तुमने पहले में ही एक अच्छा स्कोर कर रखा है, बाकी में भी अच्छा करना है। हम लिख के देते हैं, अगर तुम्हारा पहला अच्छा हो गया तो तुम्हारा 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता है, हम ये लिख कर दे सकते हैं। और जो लास्ट बोलेंगे, अभी सब कुछ पढ़ लो, याद नहीं करना है, पढ़ो सिर्फ, याद नहीं करना है, समझ रहे हो।
याद कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना है मतलब कि बस रिवाइज करो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी को। फिजिक्स को भी पूरा पढ़ लो, याद कम हो, फॉर्मूला हो, एसआई यूनिट हो, ओवरऑल चीज़ें तुम्हें आना ज़रूरी है। मैथ्स और केमिस्ट्री में अपना कमांड बना लो और केमिस्ट्री के रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। रिएक्शंस मात्र वहाँ पे 2 ही पूछे जाएंगे, उसको नहीं भी बनाओगे, स्किप भी करोगे तो चलेगा। तो आप सब मन लगा के पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करो। और इस वीडियो से कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, कोई पार्ट अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे देख करके आप लोगों को ना अपना याद आ जाता है जब हम क्लास 10th और 12th में थे। इस तरीके से रूबरू होकर के चीज़ों को बताना और समझाना शायद ही कोई बताता था, ना ही बताता था कोई। खुद के एक्सपीरियंस से ही बता पा रहे हैं। बिल्कुल ही रिलैक्स होके जाना। तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिताजी के तरह ही वहाँ लोग होंगे। तुमको पता नहीं है, बिहार बोर्ड के बारे में बोलूँगा नहीं चाहता, मगर वहाँ पे चीट ना 1.5 किलो के हिसाब से आता है हर क्लास में। तो तुम समझो कि वहाँ क्या होता होगा। वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, अपना पढ़ाई करके आए हो, लिखो, बनाओ, आराम से रहो, जैसे करना करो, बस शांति रहना। तुम सब इतना प्यारे बच्चे हो। मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि आप अपने सपने को सच करने के लिए अपने अंदर की ताकत को पहचाने। हर किसी में कुछ खास होता है, हर किसी में एक चैंपियन छुपा होता है। अगर आप अपनी मेहनत और लगन से काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने नहीं दे सकती। जिंदगी का हर मोड़ आपके लिए एक नया मौका है, सिर्फ आपको उसे अपना इरादा और डेडिकेशन से अपना बनाना है। कभी भी अपने सपनों को छोटा ना समझें, क्योंकि आपकी सपने ही आपकी ताकत है। उस ताकत को बुलंद रखो, मजबूत रखो, पढ़ाई करो, आने वाले एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा दो। यह है टेलीग्राम लिंक, और ये चैनल आपके लिए ही क्रिएट किया गया है ताकि आप सबों को मेंटर और गाइड करता रहूं। तो चलो मिलते हैं और अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे रिव्यू मिलता रहे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।